बच्चों, आज हम होम साइंस में यूनिट 3 का चैप्टर 21 वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध क्लोथिंग एंड पर्सनैलिटी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, वस्त्र, आवास और भोजन। वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उचित वस्त्र धारण करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। जब भी हम सुरुचिपूर्ण अच्छे वस्त्र धारण करते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन आने वाले प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक दैनिक कार्यों में हम लोग अलग अलग तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नहाने धोने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने में सभी तरह के अलग अलग वस्त्र होते हैं। वस्त्र के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। वस्त्र का प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन, इसका अर्थ यह होता है कि वस्त्र हमारे बाहरी वातावरण से, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप से हमारे शरीर को बचा करके रखे। वस्त्र का द्वितीय कार्य या सेकेंडरी फंक्शन, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। मनुष्य के सर्वांगीण विकास का अर्थ है कि मनुष्य का सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और शारीरिक विकास वस्त्र के द्वारा हम किया जा सकता है। वस्त्र, जब हम लोग सुरुचिपूर्ण या अच्छे वस्त्र धारण करते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास आता है और हमारा व्यक्तित्व अच्छा और आकर्षक हो जाता है। इसके विपरीत कई बार अज्ञानतावश किशोर गलत वस्त्र का या धन के अभाव के कारण गलत वस्त्र का धारण कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। ऐसे में उनमें हीन भावना का विकास हो जाता है। अब यदि हम जब वस्त्र को बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो हमारे को 2 प्रकार के डिजाइन बनाते समय हमारे को कला के सिद्धांत और डिजाइन के कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांत का उपयोग करना होता है। बच्चों, कला के तत्व जो है, एलिमेंट ऑफ आर्ट्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके बिना हम डिजाइन नहीं बना सकते हैं। किसी भी ड्रेस को सुंदर बनाने के लिए हमें कला के तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला रेखा, सेकंड रंग, थर्ड बनावट, चौथा आकार। बच्चों, फर्स्ट रेखा का अर्थ यह होता है कि हम किसी भी डिजाइन को बिना रेखा के अंकित या ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रेखा महत्वपूर्ण कार्य करती है वस्त्र के निर्माण में। रेखा या लाइन 4 तरह की होती है। फर्स्ट है वर्टिकल लाइन या लंबवत रेखा। वर्टिकल लाइन वृद्धि का आभास कराती है। इसके बने वस्त्रों को यदि कोई ठिंगना व्यक्ति पहने तो उसकी लंबाई में हमारे को वृद्धि प्रतीत होती है। इसलिए ऐसे वस्त्रों की प्रधानता वाला जो वस्त्र है, लंबवत रेखा का जो प्रधानता वाला वस्त्र यदि कम लंबाई के व्यक्ति पहनते हैं तो वो आकर्षक लग सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड है समतल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन चौड़ाई में वृद्धि करती है। चौड़ाई में वृद्धि करने से ये स्थिरता और विश्राम का भाव उत्पन्न करती है। यदि समतल रेखा वाले वस्त्र कोई पतला, दुबला पतला व्यक्ति पहनता है तो वो सामान्य रूप से आकर्षक लग सकता है। ऐसे बने वस्त्र कभी भी मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, इससे उनकी चौड़ाई में और भी ज्यादा वृद्धि प्रतीत होती है। ये वस्त्र उनके लिए अच्छे नहीं माने जाते। थर्ड है तिरछी रेखा या डायगोनल लाइन। ये सभी प्रकार के वस्त्र, सभी प्रकार के डिजाइन में बहुत उत्तम कार्य करती हैं। इसके बने वस्त्र सभी को अच्छे लगते हैं। फोर्थ लाइन है हमारी व्रत रेखा या कर्व रेखा। अर्धचंद्राकार, पूर्ण व्रत या अर्धव्रत, ये सब बनाने के लिए हमारे को व्रत रेखा या कर्व लाइन की आवश्यकता होती है। कला के तत्व का पहला था हमारा रेखा, सेकंड है रंग। रंग वस्त्रों का प्राण होता है, वस्त्रों की जान होती है। रंगों के माध्यम से हम वस्त्र को जीवंत कर देते हैं। जब भी हम किसी वस्त्र को पसंद करते हैं या हम उसका चयन करते हैं तो हमारी प्रथम प्राथमिकता या हमारी प्रथम दृष्टि उसके रंग पर जाती है। किसी वस्त्र का आकर्षण उसके रंग के द्वारा ही हमारे को लोभावित करता है। कई बार हम किसी रंग से ही किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भाप लेते हैं। सभी रंगों का अपना अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। जैसे लाल रंग उत्सुकता और जोश का प्रतीक है। उसी प्रकार पीला रंग खुशी का प्रतीक है। हरा रंग ठंडक और शीतलता का प्रतीक है। और इसी प्रकार नारंगी उल्लास, खुशी, जॉय का हमारे को प्रतीक होता है। बच्चों, सफेद रंग सादा, संपूर्ण, शांत, अच्छा रंग माना जाता है। इसी तरह से काला रंग पहनने से व्यक्ति की हमारे को पता पड़ता है कि उसको मनोस्थिति दुखी, शोक या अवसाद के रूप में हो सकती है। काला रंग का उपयोग व्यक्ति अक्सर किसी को विरोध प्रदर्शन करने में भी उपयोग में लेते हैं। कई बार हम लोग
लोग देखते हैं कि सरकार के सामने व्यक्ति काले रंग के झंडे लेकर मुंह प्रदर्शन करते हैं, इसका अर्थ यह है कि ये उसको विरोध की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों रंग की बात में है बनावट। बनावट का मीन्स है टेक्सचर। किसी वस्त्र को खरीदने से खरीदने से पहले और देखने के बाद हम उसको छूते हैं। छूने से या स्पर्श करने से हमें पता पड़ता है कि वस्त्र की सतह चिकनी, खुरदरी या मुलायम, रोएदार किस प्रकार की है, यह उसका टेक्सचर या बनावट कहलाती है। फोर्थ है बच्चों आकार। आकार को इंग्लिश में कहते हैं शेप। शेप जब भी हम किसी भी डिजाइन को बनाते हैं तो उसका एक कुछ शेप होता है, उसी डिजाइन में हम उसको बनाते हैं। तो आकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्गाकार, जिसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर में 4 लाइनें एक ही साइज की होती है और इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन का हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है आयताकार, इसको रेक्टेंगुलर। ये डिजाइन के आमने सामने की लाइन बराबर होती है, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन का हम लोग यूज करते हैं। इसी प्रकार एक आकृति होती है त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर, इसमें 2 डायगोनल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके इसको हम लोग बनाते हैं। बच्चों चौथा है वृत्ताकार या सर्कुलर। ये सभी प्रकार के फूल पत्ती, गोल डिजाइन बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनती है, इसका यूज किया जाता है। बच्चों इसी प्रकार डिजाइन के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। इसमें फर्स्ट है रेशो। रेशो का मीन्स होता है अनुपात। अनुपात की हम किसी डिजाइन को बना रहे हैं तो उसमें कितना रंग लेना है, उसका साइज क्या है, आकृति क्या है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखा जाता है। सेकंड है संतुलन या बैलेंस। यह भी 2 तरह का होता है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन में जो वस्त्र होता है उसके केंद्र बिंदु से जो सारी डिजाइन है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, वो कहलाता है औपचारिक या फॉर्मल बैलेंस। सेकंड है अनौपचारिक संतुलन या इनफॉर्मल बैलेंस। इसका मीन्स ये होता है कि सेंटर से, वस्त्र के मध्य से सभी डिजाइन आपस में एक दूसरे के अनुपात में नहीं होती। कई बार डिजाइन बनाते समय हमें अनौपचारिक बैलेंस की भी आवश्यकता होती है, यह भी वस्त्र को सुंदरता प्रदान करता है। थर्ड है बच्चों लय। लय का मतलब होता है रिदम। यदि हम किसी वस्त्र को देखते हैं तो एक साथ एक कोने से दूसरे कोने तक जब हमारी नजर चली जाती है वो लय कहलाती है। किसी भी ड्रेस में ये होना आवश्यक होता है। फोर्थ है हमारा अनुरूपता। अनुरूपता का मीन्स होता है बच्चों कि हम जो ड्रेस बना रहे हैं, हमारा जो वस्त्र है वो हमेशा एक जैसा दिखे, उसमें हमारे को मतलब अनुरूप होना चाहिए ताकि वो सभी डिजाइन के सारे भागों को अच्छा आकर्षित कर सके। पांचवा दबाव या प्रेशर पॉइंट। बच्चों कोई भी ड्रेस होती है उसमें एक प्रेशर पॉइंट होता है ताकि सभी का ध्यान उसी की तरफ आकर्षित होता है। ये डिजाइन के सिद्धांत है और कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांतों का यूज करके हम वस्त्र को आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।